हेलो। यस मैम। गर्ल्स अपना व्हाट्सएप देखिए, आपको टेबल सेंड किए मैंने प्रैक्टिकल्स यस के। मैम। आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है उसमें 2 टेबल्स हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड पेज में उसके 4 टेबल्स हैं। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 1 टेबल है एंड 3 में 4 टेबल्स हैं। मैम प्लीज एक बार फिर रिपीट करेंगे आप? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कितने टेबल्स हैं? ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में टोटल 6 टेबल है। तो फर्स्ट पेज में 2 टेबल्स दिए हैं, सेकेंड पेज में 4 टेबल्स हैं, टोटल 6 टेबल्स। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ टेबल को। टेबल नंबर 1 जो है आपको जो ड्रॉ करना है उसमें फर्स्ट है रॉ एंड स्टैंडर्ड मेजर, जिसमें फर्स्ट कॉलम इज फॉर सीरियल नंबर, इंग्रेडिएंट 1 कप ग्राम, हाफ कप ग्राम, 1/4 कप ग्राम एंड 1 टीस्पून ग्राम। ओके, देन उसमें फर्स्ट है सीरियल्स, जिसमें इंग्रेडिएंट्स है बाजरा, ज्वार, रागी फ्लावर, राइस, राइस पफ, wheat refined flour that is maida, wheat whole flour, semolina and vermicelli. Okay, second table is for pulses. Then again ingredients are Bengal gram flour, Bengal gram dal, Bengal gram black gram dal, green peas fresh, lentil, rajma, red gram dal and soya chunks. Okay, then third table is for nuts and oil seeds. Ingredients are almonds, nuts, cashew nuts,
groundnuts, poppy seeds, resins, sesame, and walnut. 7 ingredients. Okay. Fourth table is for fat and oils. First is butter, ghee, and groundnut oil. क्लियर है गर्ल्स? सभी को समझ रहा है? कॉलम सेम है, बस इंग्रेडिएंट्स चेंज हो रहे हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स. ओके गर्ल्स, समझ रहा है टेबल? Yes, ma'am. Okay. Milk and milk product is 6 table. That is milk, curd, khoa, paneer. Okay. And 6 table is miscellaneous. Ingredients are sugar, jaggery, and sago. Then come to experiment number 2 table. First column is for serial numbers. Second is raw food. Third is household measure. Fourth is raw weight in gram. Fifth is cooked food. Then sixth is yield in amount and number. And seventh column is for amount, number of bowls. Then first ingredients is wheat flour. उसमें roti and paratha है. Then second is rice grain. Third, red gram dal. Fourth, rice flakes. Fifth, semolina. Sixth, potato. And seventh is spinach. Okay. Then experiment number 3. First column is serial number. Then second is variation, closed vessel. Okay. Then raw weight, amount of water, cooking time, texture, color of remaining water. The ingredients are cabbage, potato, spinach, carrot, and apple. Then second column is variation, open vessels. बाकी ये सेम कॉलम रहेंगे गर्ल्स. रॉ वेट, अमाउंट ऑफ वाटर, कुकिंग, टेक्सचर एंड कलर ऑफ रिमेनिंग वाटर. सिर्फ यहाँ पर आएगा क्लोज वेसल की जगह वेरिएशन एंड क्लोज ओपन वेसल्स. सेम इंग्रेडिएंट्स कैबेज, पोटैटो, स्पिनच, कैरेट एंड एप्पल. Then third table is serial number, 1/8 teaspoon soda in open vessel. Okay. Then raw weight, amount of water, cooking time, texture, color of remaining water. Same ingredients are used: cabbage, potato, spinach, carrot, and apple. Then fourth column is for fourth table is for 1/4 teaspoon soda in closed vessels. ओके पहले ओपन वेसल्स था 1/8 टीस्पून सोडा के साथ. यहाँ पर 1/4 टीस्पून क्लोज वेसल के साथ है, क्योंकि क्लोज वेसल में सोडा जल्दी इंग्रेडिएंट्स को गला देगा, इसलिए यहाँ पे 1/4 टीस्पून ही हम लोग लेंगे. देन 1/4 टीस्पून सोडा इन क्लोज वेसल्स. रॉ वेट, अमाउंट ऑफ वाटर, कुकिंग टाइम, टेक्सचर, कलर ऑफ रिमेनिंग वाटर. देन कैबेज, पोटैटो, स्पिनच, कैरेट एंड एप्पल. क्लियर है गर्ल्स? तीनों प्रैक्टिकल्स के टेबल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. किसी को कुछ डाउट है? गर्ल्स जो पेन से लिखा है ये सारे आप पेन से लिखेंगे, बाकी जो वैल्यूज पुट करेंगे वो हम लोग पेंसिल से करेंगे. ओके. ये आप पार्ट आपको पेन से करना है. देन जो वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी मेजर्स के इन ग्राम्स जो रहेंगे वो हम लोग पेंसिल से पुट करेंगे. ओके. रेसिपी और मैम प्रैक्टिकल बुक में लिखना है रेसिपी? नहीं 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 नहीं, ये प्रैक्टिकल बुक आपकी अलग है गर्ल्स, और आपका वो जो है वो आप अपने इसमें करिएगा, जो असाइनमेंट वाली कॉपी होगी ना उसमें. तो पहले आप मुझे पहले फेयर मत कीजिए, उसको रफली मुझे पहले दीजिए, उसके बाद हम लोग वो करेंगे. इसमें अगर चेंजेस रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी. ओके. मैम हमने सेंड किया मैम है. ब्लैंक पेज पे ब्लैंक पेज पे भी किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. मैम मैंने नो मैम रेसिपी ब्लैंक पेज पे सिर्फ टेबल बनाना है
हाँ, ब्लैंक पेज पे टेबल बनाना है मैम एंड उसके apparatus कुछ भी नहीं आएगा। क्या बोले गर्ल्स? मैम ब्लैंक पेज पे सिर्फ टेबल ही आएगा हाँ, ब्लैंक पेज पे और सिर्फ कुछ ऐड टेबल नहीं है। करना है। नहीं नहीं, और कुछ भी ओके। ऐड नहीं करना आपको। ओके, रेसिपीज नहीं आई है, सिर्फ मुझे एक ही की आई थी, अश्विनी की। जहाँ पे यस मैम। मैंने उसको बता दिया, बाकी मुझे किसी की रेसिपीज नहीं आई है। मैम मैंने भी सेंड की हूँ आपको। मुझे नहीं आई है, देखना पड़ेगा एक बार। बट मुझे याद है अश्विनी का मेरे पास आया है, मैंने उसको जहाँ पे चेंजेस करना है मैंने उसे बताया है। तो बस अभी मैम आप लोग उसको रेसिपी में शेयर मत क्या है करना। मैम? जी, रेसिपी में क्या है? रेसिपीज में आपको जो आपका 4th मॉड्यूल है, वहाँ पे देखिए आपको हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम डाइट और हाई फाइबर डाइट जैसे आपको बताया है। देखो आप खोलो एक आपका वो। मिनट मैम। हाँ मैं खोल रही हूँ, एक मिनट मैम। फोर्थ मॉड्यूल। यस मैम। उसमें देखो 1 सर्विंग, ओनली फॉर 1 सर्विंग हमको प्लान करना है, एनर्जी हाई एंड लो कैलोरी। ठीक है, ऐसा डाइट मैम बनाना एक है मिनट, ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन एंड देन विटामिन है मैम। कहाँ देख रहे हो बच्चा? एक मिनट मैम। मैं 4th मॉड्यूल की बात कर रही हूँ, आपका प्लान एंड प्रिपेयर रेसिपी फॉर 1 सर्विंग। अच्छा, जो अभी आपने ये भेजा है, ओके। हाँ। ये जो टेबल है ये आपके 3rd मॉड्यूल के हैं, प्रैक्टिकल के हैं। ओके, यस मैम। और आपका जो ये है अपना 4th मॉड्यूल, वो है उस आपका प्लान एंड प्रिपेयर रेसिपीज फॉर 1 सर्विंग, जिसमें आपको सिर्फ 1 सर्विंग बनानी है। जैसे हाई एनर्जी एंड लो कैलोरी डाइट बनाना है, तो आपको जो भी आप रेसिपी ले रहे हो उस रेसिपी का नाम आएगा ऊपर में, देन आपका एक टेबल आएगा स्मॉल, जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स एंड वेट रहेगा, जैसे क्वांटिटी, एंड आपका मेथड रहेगा। ओके मैम। ठीक है, हाँ मैम। समझ गए? वैसे ही आपको प्रोटीन के लिए भी करना, अगर प्रोटीन डाइट आप बना रहे हो तो प्रोटीन का, देन कैल्शियम, देन आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। ओके, मैम प्लानिंग। उसमें बेनिफिट्स भी लिखना है कि वो रेसिपी के क्या बेनिफिट्स है और उसमें नहीं नहीं नहीं, कंटेंट। आपको इतना डीपली नहीं लिखना है गर्ल्स, ओनली यू हैव टू जस्ट प्लान एंड प्रिपेयर। यू हैव टू राइट द मेथड, हाउ टू प्रिपेयर and the ingredients and weight, only that, one for 1 serving only. You don't have to write the benefits and advantages and disadvantages for the recipes. Okay, ठीक है मैम, वो लिखे हैं मैम, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, okay, उसके okay, बाद okay. हाँ उसको चेंज कर दो। ओके फाइन। अगर आप मिल्क शेक्स दे रहे हो तो कितना ml मिल्क आप ले रहे हो तो वो लिखना है। अगर आप कोई वेरिएशन कर रहे हो, जैसे स्प्राउटेड वाला बना रहे हो, तो रॉ वेट कितना ले रहे हो आप लोग, एक अंदाजा, और उसका स्प्राउटेड आने के बाद कितना वेट हो रहा है, ये भी आपको मेंशन करना है गर्ल्स उसमें। ठीक है, मैम मतलब वो रेसिपी में सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, सबका ये सब अलग अलग, चाहिए। सबका, जी हाँ। जैसे अगर हाई प्रोटीन डाइट है या हाई कैल्शियम डाइट है, जैसे कैल्शियम का आप दे रहे हो तो सोर्स आपका पहले तो मिल्क ही हो जाएगा वहां पर। अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो मिल्क के अंदर में, जो भी, जैसे अगर आप बनाना ऐड कर रहे हो या आप कुछ पाउडर फॉर्म में उसको ऐड कर रहे हो, तो उसको हाई कैल्शियम डाइट जब बना रहे हो तो उसमें मेंशन करो कि आप उसमें कितना टीस्पून डाला है। 1 बनाना डाला है, जैसे 1 बनाना का ग्राम में अगर लेंगे तो शायद 75 ग्राम उसका वेट होगा फॉर 1 बनाना। ठीक है, ऐसे आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स एक साइड आएंगे, जैसे हम लोग ने अभी टेबल्स बनाए हैं, इंग्रेडिएंट्स एक साइड में एंड उनका वेट एक साइड में, या क्वांटिटी आप लिखिए वहां पर, वेट नहीं क्वांटिटीज लिखिए, 1 क्वांटिटी है या 1 टीस्पून है या हाफ पिंच ऑफ है। ठीक है, अगर सॉल्ट ले रहे हो तो पिंच ऑफ सॉल्ट इज एडेड, ऐसे करके वहां पे आपको टेबल बनाना है। ठीक है, मैम ऐसे दूध लिखना है तो 500 ml ऐसे भी लिख सकते हैं ना मैम? हाँ हाँ 500, लेकिन फॉर 1 सर्विंग 500 इज मोर। ठीक है, 1 सर्विंग के लिए 180 और 200 ml इज इनफ। ठीक है, मैम उसको अगर बना के कम करना है तो वो फिर कम होगा ना मैम?
देखो अगर एक ग्लास का आप एक नॉर्मल ग्लास जो है आपका, नॉर्मल जो ग्लास है उसका वाटर ml को, वो आपके में मेजरिंग कप होगा ना, उसमें देख डाल के देखो ना मेजरिंग कप में 1 ग्लास में कितना आता है। हाँ इट्स मैम, अप्रोक्सीमेटली 180 to 200 ml, है ना। तो 500 1 सर्विंग के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 500 नहीं लिखना, 200 इज इनफ। नहीं मैम, वो रेसिपी में दूध को कम करना है, मतलब गरम करके वो ज्यादा कम पका के कैसे कम करोगे करके। बच्चा, कम क्यों करोगे? शेक्स में वैसे भी मिल्क ज्यादा ही लगता है, क्योंकि वो थिकनेस हो जाती है ना, एकदम गाढ़ा ना हो जाए, ज्यादा ही लगेगा ना। मैं आपको एक नॉर्मल मिल्क की वैल्यू बता रही हूँ, 200 ml। नहीं मैम, जो रेसिपी है वो रेसिपी में हमको अगर दूध थोड़ा गाढ़ा पीना है तो वो मैं वो पूछ रही थी आपको। हाँ, कम ज्यादा आप कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, ओके। कम हाँ ज्यादा आप मैम। उसके हिसाब से कर सकते हो। या पुडिंग बना रहे हो तो वहां पे मिल्क जब वो थिक होता है तो वहां पे मिल्क ज्यादा लगेगा ना, है ना। जी उसमें आप शुगर यूज कर रहे हो, कैरेमलाइजेशन कर रहे हो, उसमें वहां पे शुगर का यूज हो रहा है, तो आपका मैम, कंटेनर अगर वहाँ आलमंड वगैरह डालना है तो वो फिर हम वो कैसे डालना है? मैंने ऐसे 10 1 आलमंड ऐसे। टीस्पून या 4 पीसेस ऐसे करके आपको डालने हैं उसको, ठीक है। 1 हाँ। सर्विंग में आप ज्यादा से ज्यादा कितना डालोगे? 2 to 3 आलमंड इज इनफ। अगर शेक्स में ले रहे हो तो वो क्रंच करके डालोगे तो 4 to 5 इज इनफ, है ना। ओके मैम। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपके बाउल में कितना आलमंड होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आलमंड्स के पीसेस आएंगे आपके इसमें, 4 to 5 या 100 ग्राम तो नहीं आएगा, है ना। ऐसे आपको इमेजिनेट करके उसको लिखना है वहां पर कि 1 सर्विंग में आप कितना डालोगे उसके अंदर, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके गर्ल्स, और किसी को डाउट है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल? गर्ल्स, आपके तीनों प्रैक्टिकल लिख के हो गए हैं क्या? आज तो टेबल दे दिया, टेबल कंप्लीट हो जाएंगे आपके। यस मैम, हो गए मैम। ओके, देन प्रैक्टिकल नंबर 4 लिख लीजिए गर्ल्स, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, प्लीज वो लिख लीजिए। ओके मैम, प्रैक्टिकल नंबर 4 है नहीं मैम अभी। नहीं उसका मतलब यहाँ पे, मतलब क्या बोल रहे हो, है नहीं मतलब? इसमें नहीं आया है ना मैम व्हाट्सएप पे अभी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं दिया है, नहीं। जितना हाँ। कंप्लीट होता है गर्ल्स उसमें, नहीं तो फिर आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि किसमें कौन सा करना है। तो जो प्रेजेंटली मैं आपको देती हूँ वही आपको दूसरे दिन देती हूँ, ठीक है, करवाती हूँ जो, क्योंकि वो एकदम ये हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप जो लिखने वाला पार्ट है वो लिख लीजिए, टेबल मैं आपको सेंड करूंगी, क्योंकि बहुत अलग टेबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है सभी के। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 4 लिख लीजिए गर्ल्स। मैम अभी आप बोलेंगे तो हमको लिखना है ऐसा। यस, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपको लिखना है। यस मैम। ओके, कैलकुलेशन एंड वेटिंग, एंड कैलकुलेशन एंड वेटिंग ऑफ पोर्शंस, क्वेश्चन। कैलकुलेशन, हाँ पोर्शन, PORTIONS, पोर्शन, मतलब वो पोर्शन एंड साइज जो होता है ना, कितना आपने लिया है, बाउल में लिया है या फिर क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। कैलकुलेशन एंड वेटिंग ऑफ पोर्शन, portions यस मैम of आगे। foods, of foods containing, of foods containing हम्म। some level of nutrient, some level of nutrient, okay। उसके नीचे लिखिए एनर्जी, कॉमा प्रोटीन, कॉमा आयरन, कॉमा कैल्शियम, ठीक है। देन फर्स्ट इज एनर्जी, फर्स्ट इज एनर्जी, एनर्जी के नीचे लिखिए 100 कैलोरी इक्विवेलेंट, 100 कैलोरी इक्विवेलेंट, टू 100 कैलोरी इक्विवेलेंट,
EQUIVALENT, equivalent. हेलो, यस मैम। हाँ यस मैम। ये आपका एक पेज में आएगा गर्ल्स, ठीक है। इसके सामने मैं आपको एनर्जी का टेबल दूंगी और इंग्रेडिएंट्स आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। देन आपको सेकंड पेज में लिखना है प्रोटीन 30 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। हमें इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालनी है, ओके। तो एक पेज में आपका जो लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड जहाँ पे लाइनिंग्स है, वहां पे आप ये लिखेंगे कैलकुलेशन एंड वेटिंग ऑफ पोर्शन ऑफ फूड्स कंटेनिंग सम लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, then energy, protein, ions and calcium. First is energy, that is 100 calorie equivalent. ये आपका वन पेज में आएगा, ओके। देन आपके सेकंड पेज में मैम एक जाएगा बार रिपीट कीजिए। कैलकुलेशन एंड वेटिंग ऑफ प्रोटीन। नहीं, प्रोटीन नहीं, पोर्शन बोला है, पोर्शन, Portion. PORTION। गर्ल्स, आई एम गिविंग वन फोटो टू योर व्हाट्सएप। एक्चुअली आप लोग को राइटिंग प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए मैं दे रही हूँ आपको, रुकना। ऐसा आपका आएगा वन पेज में, सी ऐसा आपका वन पेज में आएगा गर्ल्स, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। देन इसके सामने एक टेबल आएगा, वो मैं आपको बाद में दूंगी, पहले आप लोग ये 3 टेबल्स आप बना लीजिए। देन सेकंड पेज में आप लिखेंगे प्रोटीन 30 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे आपने एनर्जी 100 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, वैसे उसके नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे प्रोटीन 30 ग्राम इक्विवेलेंट, ओके। ओके मैम। देन थर्ड पेज में आएगा आयरन 20 mg इक्विवेलेंट, ठीक है। ऊपर में आएगा आयरन 30 mg। आयरन लिखोगे, आयरन के नीचे लिखोगे आयरन 20 mg, 20 mg इक्विवेलेंट, ठीक है। देन मैम नेक्स्ट पेज में 20 mg पर डे का है बॉडी में या हाँ वीकली? हाँ हाँ, पर डे का है, पर डे का, पर डे per day. 20 mg आयरन। ठीक है। देन कैल्शियम 100 mg, कैल्शियम फोर्थ पेज पे जाएगा या थर्ड पेज पे ही करना है? नहीं नहीं, नेक्स्ट पेज में जाएगा, नेक्स्ट फोर्थ पेज। हाँ, फोर्थ पेज में जाएगा। कैल्शियम 100 mg इक्विवेलेंट, 100 mg। हाँ 100 mg इक्विवेलेंट। मैम ये कैलकुलेशन एंड के बाद में क्या है मैम वर्ड? आयरन के बाद में मैंने आपको बताया कैल्शियम, नहीं मैम, कैलकुलेशन एंड पोर्शन के पहले कैलकुलेशन एंड वेटिंग, वेटिंग। WEI, वेट होता है ना, वेट, उसमें ओके ING, WEIGHTING, वेटिंग, calculation and weighting of portion of food containing some level of nutrient, okay. Then first page में energy आया, second में protein, third में iron, fourth में calcium, okay girls, clear है इतना? यस मैम। 1 minute। मैम ब्लैंक पेज में लिखना है ना? नहीं, ब्लैंक में ये टेबल लाइनिंग में आएगा, ब्लैंक में टेबल आएंगे गर्ल्स आपके, ठीक है, जहाँ पे आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ आयरन, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कैल्शियम हम लोग को अलग अलग इंग्रेडिएंट से निकालनी है, ठीक है गर्ल्स, इतना क्लियर है? सभी को कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, ओके 1 मिनट। मैम इसके आगे। हाँ बाबू, 1 मिनट रुक प्लीज।
देन आपको प्रैक्टिकल नंबर 5 में आपको लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, calculation of nutrients present in different recipes, present in different recipes. ठीक है गर्ल्स, तो Yes, यहाँ पे ma'am. हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रेसिपीज। देन उसके नीचे लिखिए नेम ऑफ रेसिपी, नेम ऑफ रेसिपी। मैम रेसिपी हम हमारे मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। जी जी, क्या बोले? रेसिपी हम हमारे मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ हम लोग कॉमन करेंगे, ठीक है। ओके जो अपनी मर्जी में है वो 4th मॉड्यूल में करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कॉमन करना है सभी को। मैम। तो नेम ऑफ द रेसिपी करिए, उसके नीचे लिखिए वेजिटेबल रॉ उपमा। वेजिटेबल, हाँ, वेजिटेबल रॉ उपमा। ROW रिपीट करिए। वेजिटेबल नहीं, उसके VEGET, पहले आपने क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नहीं, वो नेम ऑफ क्या बोला आपने? नेम ऑफ रेसिपी, नेम ऑफ रेसिपी। देन उसके नीचे वेजिटेबल रॉ उपमा। देन उसके नीचे लिखिए नंबर ऑफ सर्विंग, नंबर ऑफ सर्विंग SERVING, सर्विंग। गर्ल्स आपके व्हाट्सएप पे फोटो एक सेंड किया, देख लीजिए प्लीज। मैम आप सारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मैम। कंफ्यूजन हो जाएगा गर्ल्स, इतना तो कर लीजिए आप। मैं आपको वैसे भी तो देती हूँ ना उसको ओके अच्छे मैम। से, फिर नहीं तो सभी का राइटिंग का प्रॉब्लम, मिस्टेक का प्रॉब्लम आता है। तो पहले इतना इतना कर लीजिए, ठीक है। यस मैम। फिर भी मैंने जो डिक्टेट किया है उसका एक मैंने सैंपल आपको सेंड किया है, देख लीजिए आप। यस मैम। यस। प्रैक्टिकल नंबर 4 का भी दिया है एंड प्रैक्टिकल नंबर 5 का भी दिया है, ठीक है। 1 पेज मैंने दिया है दोनों का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें वो फ्रूट कस्टर्ड करेंगे, जहाँ पे आपने नेम ऑफ रेसिपीज किया है। नेम ऑफ रेसिपीज के बाद में नेम ऑफ रेसिपी फ्रूट कस्टर्ड है, फिर नंबर ऑफ सर्विंग है, ठीक है। पहले हम लोग वेजिटेबल रॉ उपमा बनाएंगे, देन फ्रूट कस्टर्ड विद, फिर उसके बाद चना पराठा एंड लास्ट होगा हमारा ग्राउंडनट चिक्की, ठीक है। 5th प्रैक्टिकल में 4 रेसिपीज है हमारी, वेजिटेबल रॉ उपमा, फ्रूट कस्टर्ड, चना पराठा एंड ग्राउंडनट चिक्की, ठीक है। तो ये एक एक पेज में एक एक आएगा एंड इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू हमको अलग करना है, ठीक है गर्ल्स, क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है टेबल्स में, देख लीजिए गर्ल्स, नो जो मैम, आपको नो photo डाउट। send किया है उसमें। गर्ल्स आप लोग इतना लिख के रेडी रहिए, फिर हम लोग जैसे ही हमारा ये हो जाएगा हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, ओके। ओके मैम। मैम तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल ऑनलाइन रहेगी मैम? जी हाँ, प्रैक्टिकल ऑनलाइन रहेगी, ओके। तो मैम फिर चना वगैरह के लिए फिर एक दिन पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, भिगाना वगैरह? हाँ, मैं आप लोग को बता दूँ, जैसा भी होगा उसका मैं आपको पहले ही आपको बता दूंगी, 2 डेज पहले ही बता दूंगी जो भी आपको रहेगा, क्योंकि फिर मैं यहाँ से आपको बताऊंगी तो आपको वैल्यूज भी पुट करनी है ना। तो आप कुछ लोगों के पास में वेइंग मशीन वगैरह भी नहीं होगा, है ना, वेट है करने के मैम। लिए। हाँ, तो फिर उसके लिए कैसे फिर मैं इधर में करूँगी, आप लोग को वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके मैम। नहीं है मैम। तो मैं आपको बता दूंगी गर्ल्स, जैसे भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मैं आपको बता दूंगी, ओके। ओके मैम। मैम फिर प्रैक्टिकल का टाइम मॉर्निंग आवर्स ही रहेगा क्या? गर्ल्स ये भी मैं आपको बता दूंगी, एक बार डिस्कस करके जैसे भी टाइमिंग्स हो गया आपको टाइमिंग्स बता दिए जाएंगे ड्यूरिंग माय लेक्चर्स और आफ्टर 2 o'clock
इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो करने हैं, तो आपके लेक्चर्स डिस्टर्ब ना हो, उसके अलावा जैसे भी टाइम हम लोग का सेट होगा प्रैक्टिकल के लिए आपको बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया जाए। ओके गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। गर्ल्स एक बार देख लीजिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है नोट्स में, इसमें गर्ल्स मैं आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के नोट्स में पूरे अपडेट करके आपको दूंगी, ठीक है, इसलिए आपको कल सेंड नहीं किया क्योंकि काफी लैकिंग रह गया था उसमें, ठीक है। बाकी जो नोट्स आपको मिले हैं उसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अब मैम नोट्स बिल्कुल क्लियर है। जी बोलिए। मैम आप मिनरल्स नहीं पढ़ा रहे हो? यस मैम, कल आपने एस्कॉर्बिक एसिड तक ही पढ़ा है। एक मिनट गर्ल्स, एक मिनट let me see। मैं पढ़ाऊंगी गर्ल्स, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी सब पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि जितना मैंने दिया है उसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। मैं पूरा कवर करूंगी गर्ल्स, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह रह गया है ना हमारा? मैम मिनरल्स रह गए। वन मिनट गर्ल्स। कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन ना? यस ले रही हूँ ना मैम। गर्ल्स, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना क्लियर है आप लोग को? किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। गर्ल्स स्टार्ट करूँ कैल्शियम? यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है नो सभी को? मैम। बाकी कुछ? ओके डन। Minerals. Minerals may be defined as those elements which remain rarely as ash when plants and animal tissues are burned. The human body contains more than 19 minerals. All of this must be derived from food. A total of 4% of body weight is made up of minerals. ठीक है, made for 4% of uh, 4% of our body is made up of minerals and 19 minerals is derived from the food. ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स को ये बताया गया गर्ल्स कि इट इज डिफाइंड एज दोज एलिमेंट व्हिच रिमेन्स लार्जली एज एश व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर बर्न। मतलब यहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं देन इट लार्जली एज एश एज प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर बर्न, ये बर्न होने के बाद जो टिश्यूज जो होते हैं वो मिनरल्स हमारे वहां पर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो दोज एलिमेंट्स व्हिच कंटेन्स large amount of minerals. Some of important minerals found in our body includes calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium, potassium, zinc and chloride. All these minerals are derived from the food we eat. Okay, these elements we get from the food. For this calcium, phosphorus, sodium, potassium, chloride and magnesium are the minerals required in large amount of body. ठीक है, जो कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड एंड मैग्नीशियम है, ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होता है, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अमाउंट फॉर 3/4 ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन द बॉडी। कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो है 1/4 पार्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। Many of these elements are present in such minute amount that they are referred to as a trace elements of micronutrients. These elements को क्या बताया गया है? Trace elements of our micronutrients, ठीक है। क्लासिफिकेशन गर्ल्स एक फोटो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, देख लीजिए आपके व्हाट्सएप पे। एक स्मॉल टेबल है, इसको रेफर करना है आपको।
require in large amount major minerals, and second is required in small amount trace minerals. Okay, तो large amount में जो major elements है वो calcium, phosphorus, potassium chloride and magnesium, and very small trace elements जो हमारी body को need होते हैं वो है iron, zinc and copper. ठीक, minerals are important for body in various way. They are required to form such organic compound that's phosphoprotein, hemoglobin, and thyroxine. Hard skeleton structures are formed with the help of elements like calcium, phosphorus, and magnesium, whereas soft tissues contain a relatively high portion of potassium. गर्ल्स यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फॉस्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड जो टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्म होता है. देन हार्ड स्केलेटन की जो फॉर्मेशंस है उसके लिए कैल्शियम, हार्ड जहाँ पे बोलते हैं हार्ड स्केलेटन मतलब बोन्स के लिए जो मिनरल्स हमारी बॉडी को नेसेसरी है वो कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम है. एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टिश्यूज पोटेशियम इज relatively present. Minerals elements are also required in the constitutions of enzymes for maintaining osmotic pressure and water balance between intracellular and extracellular compartments, for portion functioning of the nervous system, for muscular contraction and so on. ठीक है, minerals जो है हमारी बॉडी की ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है और बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है उसके लिए भी यूजफुल है. देन हमारे फंक्शनिंग जो नर्वस सिस्टम में जो फंक्शंस है एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए वेरी नेसेसरी है. ठीक है, तो फर्स्ट मिनरल्स लेट्स सी इट कैल्शियम. It is the most abundant mineral in our body. 99% of body calcium is present in the bones. The remaining 1% is found in the teeth and soft tissues. ठीक है, 99% जो बॉडी है हमारी कैल्शियम से बनी है जिसमें 1% जो है वो हमारे टीथ एंड सॉफ्ट टिश्यूज में दिखता है. Calcium concentration in the blood is tightly regulated by hormones including calcium activated vitamin D. Calcium can be mobilized from bone to plasma. Calcium जो है वो हमारे bones to plasma की तरफ में move होता है. Then हम calcium का जो concentration है वो very strong bonding बताया गया. That's why our bones are so strong when we touch and feel. Okay girls, समझ में आया यहाँ तक? Then Yes, function. ma'am. Then function, calcium together with the phosphorus and other elements give rigidity to bone and teeth. These characteristics made it possible for the bone to support body. Bones form protective cavities for vital organ, the heart and lung in the chest cavity, the brain or कार्नियल कैविटी. गर्ल्स यहाँ पे जो कैल्शियम है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है यहाँ पर इसलिए इसका ये बताया गया है फंक्शन कि जो फॉस्फोरस है ये एकदम की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है हमारे टीथ एंड बोन में जो दिखता है. एंड जो बोन्स जो हमारे हैं वो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज है हमारे ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है. जैसे हार्ट पे जो थोरैसिक केज है हमारा वो प्रोटेक्ट करता है. ब्रेन के लिए जो हमारे जो कार्नियल कैविटी जो मतलब जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी बोन्स जो है हेड में वो कार्नियल कैविटीज उसमें स्ट्रांगली बाउंडिंग बताया गया है. देन सम बोन्स लाइक which helps to move, which are necessary to protect other organs of our body. Bone bank like a saving account. ठीक है, bone bank is a saving account. Calcium can be easily deposited with the withdraw for the bones throughout life. Bones को यहाँ पे bone bank इसलिए बोला गया है. It's savings account. Savings account in the sense कि ये हमारे body को protect कर रहा है for our sensitive organs को protect करने के लिए use होता है. Calcium is can be easily deposited with the withdrawals. जो calcium है वो हमारी body में easily absorb हो जाता है, withdraws हो जाता है and easily excrete भी हो जाता है. Extra demands needs to be
fulfilled during pregnancy and lactation. एक्स्ट्रा डिमांड मतलब एक्स्ट्रा जो हमारे कैल्शियम को नीड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, वो भी यहाँ पे बताया गया है. इन अडल्ट्स बोन मिनरलाइजेशन और deposition and one has to rely on diet fulfilling calcium requirement. ठीक है, यहाँ पे इन अडल्ट्स में जो बताया गया है, जो कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो अलग होती है rather than in children's. मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो देखा जाता है, एक अगर बच्चे का देखा जाए और एक अडल्ट का देखा जाए तो वेरीज करता है. फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कैल्शियम की नेसेसरी है, जो नीड है, वैल्यूज है, वो डिफर करती है दोनों में. ठीक है, तो कैल्शियम का जो नीड है वो एकदम एक्सेस भी नहीं होना चाहिए इन अवर डाइट एंड एकदम कम भी नहीं होना चाहिए. If the diet supply is insufficient in calcium, it is withdrawn from bones due to excess withdrawal of calcium from bone. It could lead to deficiency of calcium. ठीक है, बॉडी को जितना कैल्शियम चाहिए वो उतना नीड है, लेकिन अगर जो डाइट है उसमें कैल्शियम का इंटेक कम है तो वो बॉडी क्या करती है, उसको तो वर्क करना है. तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर में जो टिश्यूज में हमारे जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो वहां से लेना शुरू कर देती है. तो फिर उससे क्या होगा कि हमारे टिश्यूज, हमारे बॉडीज एकदम कमजोर होना शुरू हो जाएंगे एंड इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. Calcium act as a catalyst for the conversion of prothrombin to proprothrombin to prothrombin, that's being one of the several steps in clotting of blood. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम जो कैटेलाइज करता है कन्वर्शन ऑफ प्रोप्रोथ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन में, विच इज सीवियर स्टेप इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जो आपकी ब्लड जो क्लॉटिंग के लिए जो हेल्पफुल होता है कैल्शियम, वो वहाँ पे यूजफुल होता है. जैसे क्लॉटिंग कट गया, ब्लड नहीं रुक रहा है, या कटा है तो ब्लड एकदम जल्दी रुक जाता है. विदिन 6 to 7 सेकेंड्स ब्लड रुक जाना चाहिए अगर एक कट होता है. अगर इसका टाइमिंग 30 या 30 से ज्यादा सेकेंड्स होते हैं इसके, तो इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. इट एक्टिवेट्स द permeability of cell membrane, regulating the passage of substance into the out of the cell. It activates number of enzymes including lipase, triphosphatase and some proteolytic enzymes. ठीक है गर्ल्स, यहाँ पर कैल्शियम सिंथेसाइज होने के लिए जो एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं वो लाइपेज है, ट्राइफॉस्फेट्स हैं एंड सम प्रोथोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्शन करते हैं कैल्शियम टू गिव एनर्जी टू द बॉडी एंड which helpful for growth and development of our body. It has a role in transmissions of nervous impulse when electrical signals, that is active proton, will transfer down a nerve cells. This is release of neurotransmitter. ओके, यहाँ पे एक बताया गया है कि कैल्शियम जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में भी एक हेल्पफुल होता है कि बॉडी को मैसेज देना. मैसेज इन द सेंस, अगर हमें कुछ लग रहा है, कट रहा है, जल रहा है, जो भी एक सेंसिटिविटी फील होती है हमें कुछ कटने के बाद, जलने के बाद, एक जो हम लोग को लगता है यार अभी मेरा लगा है मुझे कुछ, तो ये एक मैसेज देने के लिए भी कैल्शियम हमारे बॉडी में हेल्पफुल होता है. It is directly related to the muscle contraction. In the absence of calcium, muscles lose their ability to contract. यहाँ पे जो बताया गया गर्ल्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये डायरेक्टली जो है हेल्पफुल है. देन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, मसल्स में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और ये नहीं हो रहा है तो समटाइम्स इट लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. It aids in the absorption of vitamin B12 for the ileum. Calcium is involved in inhibitions of DNA synthesis, sorting of chromosomes, regulating cells divisions and differentiation. Calcium is sometimes help to the transmission of DNA girls. यहाँ पर जो पेयरिंग होती है, जैसे C is paired with T and D is paired with C, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है. जो मैसेज जो एक बॉडी को देना चाहिए, जो सिंथेसाइजिंग के लिए भी जो क्रोमोसोम्स जो रेगुलेट होते हैं, जो डिवीजन होता है क्रोमोसोम्स का बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, वहां पर भी कैल्शियम हेल्पफुल होता है. ठीक है, डिवीजन जो होता है ना गर्ल्स आप लोग को समझ रहा है डिवीजन का जो मैं बात बता रही हूँ यहाँ पे? गर्ल्स, आर यू देयर? हेलो. यस मैम, डिवीजन पता है मैम.
हाँ, डिवीजन जो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पर, और जैसे डिफरेंशिएट कि किसको किसके साथ पेयर करना है, कहाँ पे क्या मैसेज जाना चाहिए, कहाँ पे किसका फॉर्म होना चाहिए, इसके लिए भी कैल्शियम जो है इट इज नेसेसरी. Then food sources, milk and milk products are excellent sources of calcium. Certain green leafy vegetables such as mustard seeds, turnip greens, mint, spinach, carrot leaves rank next to dairy products in their calcium content. ठीक है गर्ल्स, यहाँ पर जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दे आर द एक्सीलेंट सोर्सेज है. उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे जो आता है कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए, तो वो वहाँ पर स्पिनच है, मिंट है, टर्निप लीव्स है, मस्टर्ड है, जो ग्रीन मस्टर्ड जो मिलते हैं वो, और कैरेट लीव्स. गर्ल्स यहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा आपकी रेसिपीज बनाने में, जहाँ पे हाई कैल्शियम डाइट जहाँ पर है ना आपके 4th मॉड्यूल में, आप ये इंग्रेडिएंट्स यूज करके भी रेसिपीज बना सकते हो. तो ध्यान रखना, ठीक है. जहाँ पे आयरन है, जहाँ पे कैल्शियम, जहाँ पे आपको इंक्रीज करना है, तो दीज आर द सोर्सेज विच यू यूज इन प्रिपेयरिंग ऑफ योर डिशेस ऑल्सो. Citrus fruits, legumes, meat, grain and nuts provide the least calcium. ठीक है, जो citrus fruits होते हैं, legumes है, जो meat है, ये जो है कम सोर्सेस होते हैं, इसमें जो कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है. Recommended daily dietary allowances. The ICMR expert committee has recommended the dietary allowances. Okay, गर्ल्स एक टेबल आपके व्हाट्सएप पे देखिए आप. Sending you one table. Recommended dietary allowances of calcium and phosphorus. Adult man 19 to 65 years, calcium is 600 mg and phosphorus is 600 mg. Adult man 65 plus, calcium is 600 and phosphorus also 600. Post menopause woman needs 800 mg calcium and 800 mg phosphorus. Pregnant woman 1200 calcium, 1200 phosphorus. Lactating mother 1200 and 1200 phosphorus. Infants 500 calcium, 500 phosphorus in mg. Children 1 to 3 600 mg calcium, 600 mg phosphorus. Then children 4 to 6 600 mg calcium and 600 phosphorus. Children 7 to 9 600 calcium and 600 phosphorus, and an adolescent 800 calcium mg and 800 mg phosphorus. Okay. Deficiency. Poor deficiency intake of calcium is one of the major causes of calcium deficiency. It is further aggravated by deficiency of vitamin D. The important ratio of calcium to phosphorus is 1:1. ठीक है, यहाँ पर जो अगर poor intake कैल्शियम का होता है तो it leads to the deficiency. Then phosphorus और कैल्शियम का जो कॉम्बिनेशन है, जो रेशियो है हमारी बॉडी के अंदर 1:1 होना चाहिए. और डेफिशिएंसी, दैट्स व्हाट गर्ल्स आपने टेबल में देखा होगा, जहां जितना कैल्शियम दे रहा है वहीं उतना फॉस्फोरस भी दिया है, इसलिए 1:1 इसका पोर्शन होना चाहिए. A deficiency of calcium in the diet result in related calcification of bone and teeth in the young. Due to deficiency of calcium, bones start bending and this is enlargement of ankles and wrist. गर्ल्स आपने देखा होगा जो कैल्शियम डेफिशिएंसी जब होती है तो बोन्स जो होती है वो बेंड होना शुरू हो जाती है. आपने वो अर्थराइटिस पेशेंट्स को भी देखा होगा जहाँ पे उनके डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, उनके व्रिस्ट के जो बोन है वो थोड़ा एनलार्ज होना शुरू हो जाती है. जो मतलब जो कलाई की जो हड्डी होती है वो वहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो, उसका मतलब जो बोन होती है वो एनलार्ज होती है, बढ़ जाती है. तो अर्थराइटिस पेशेंट्स में वो मूवमेंट जो हैंड मूवमेंट होता है, लेग मूवमेंट, नी मूवमेंट्स के लिए भी उनको वेरी बोन्स में पेन होता है. हाँ, वो भी लीड करता है. ठीक है गर्ल्स, आपने ये भी देखा होगा जिनका मेनोपॉज स्टॉप हो जाता है, मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होती है वो स्टॉप होने के बाद उनको क्या होता है कि उनका कैल्शियम लॉस जो होता है वो मतलब
बहुत लो हो जाता है बॉडी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि हमारे मेंस्ट्रुअल्स में हमारे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस ये भी इनका भी वेस्ट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग आवर पीरियड्स। तो इसके बाद क्या होता है गर्ल्स, जब ये स्टॉप हो जाता है तो इसका कहीं ना कहीं डिपोजिशन बॉडी के अंदर ही होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी मम्मी है, हमारी दादी है, इनको देखना वुमेन्स में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, बोन्स बेंड होना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोरस भी हो जाते हैं, समटाइम्स एनलार्जमेंट भी होता है, पेन होता है, सीवियर पेन होता है उनको, मतलब कुछ ऑइंटमेंट लगाओ या ऑयल लगाओ, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस उनको ज्यादातर मेन प्रॉब्लम उनको जब विंटर सीजन में देखिए बहुत होता है, तो उनका क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाती है। तो उनका एनलार्जमेंट जैसी बोन्स होती है तो जो फ्लूइड होता है, जो मूवमेंट करने के लिए यूज होता है, वो उसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। In children, the deficiency is known as rickets and in adults as osteomalacia, ठीक है, बच्चों में ये डेफिशिएंसी रिकेट्स के नाम से देखी गई है एंड अडल्ट्स में ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। यहाँ पर बोन्स मतलब एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है। Repeated pregnancies, couples with inadequate dietary intake can also given in rise to the deficiency of calcium. अगर गर्ल्स अगर प्रेगनेंसी में तो एक तो कैल्शियम की नीड ज्यादा होती है, ठीक है, अगर लेकिन ये ज्यादा ही हो गया, मतलब इनटेक इसका ज्यादा हो गया, तो समटाइम्स इट लीड टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी आल्सो। हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद उसको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अगर उसके डाइट में कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो अगर इनटेक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक हो रहा है, उसमें ले रही है, तो इट लीड्स टू कैल्शियम डेफिशिएंसी आल्सो। कल समझ रहा है ना जो आपको बताया जा रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then calcium deficiency adversely influence bone composition, muscle contraction, or nerve stimulation. ठीक है, the deficiency also influence the bone composition. सेम थिंग, बोन्स की डेफिशिएंसी होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल्स में पेन्स होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशंस में भी प्रॉब्लम्स होती है। Then first deficiency, it affects growth and bone mineralization in childhood and adolescent, ठीक है, ग्रोथ और बोन मिनरलाइजेशन के लिए चिल्ड्रंस में देखा गया है कि ये प्रॉब्लमेटिक होती है, इट अफेक्ट्स करता है डेफिशिएंसी। Then low calcium in adult stage could leads to osteoporosis and bones are vulnerable for fractures, ठीक है, पोरस होने जहाँ पर ये लो कैल्शियम इनटेक जहाँ पर होता है, तो बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोरस होना शुरू हो जाती है। तो जब पोरस होना शुरू हो गई, तो अगर वो गिर रहा है तो जल्दी फ्रैक्चर्स हो जाती है, बोन्स टूट जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो लीड्स टू मसल्स क्रैम्प्स इन दी अडल्ट। क्रैम्प जैसे गर्ल्स आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर सोए हो, समटाइम्स नींद में अगर आपने अपने लेग स्ट्रेट किया तो एक क्रैम्प आता है आपको, ठीक है, कभी कभार एक क्रैम्प जैसा आता है, तो वैसे ही क्रैम्प्स अडल्ट्स में शुरू हो जाते हैं, क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाती है, उनको ऐसे पैर में बोलते हैं गोले टाइप खुदना शुरू हो जाता है, दर्द होता है, चलते चलते उनको उनकी नस खिंच जाती है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम। देन कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन इजीली बी कंट्रोल एंड ट्रीटेड। मैम जी जी बोलिए। मैम फिर उसके बाद में उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए मैम? कैल्शियम, एक तो कैल्शियम का इंटेक आप उनको दोगे, बट एक पर्टिकुलर एज के बाद तो ये क्रैम्पिंग होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे जहाँ पर ये अर्थराइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं, इनको कैल्शियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देना चाहिए, फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्टेड डाइट देना चाहिए, ठीक है, और इनकी मेडिकेशंस होती हैं, डॉक्टर्स किसी मेडिसिन को दे सकते हैं, ट्रीटेड होता है, इनको ठंड से बचाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है, जो खट्टे जो सिट्रस फूड्स होते हैं ये इनको नहीं देने चाहिए, ठीक है, इससे भी प्रॉब्लमेटिक मैम उनको 30 होता to है। 34 के एज में क्रैम्पिंग्स होती है तो क्या करेंगे उसके लिए विदाउट पीरियड्स रेगुलरली होती है तो? रेगुलरली अगर होती है तो इसका एक बार डायग्नोसिस करना चाहिए कि कैल्शियम के इंटेक से हो रही है या कैल्शियम लॉस की वजह से ये क्रैम्पिंग्स आ रही है उनको, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ये नसों का भी प्रॉब्लम होता है एंड इट कम्स टू द जेनेटिकली आल्सो, ठीक है, तो ये या तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट है कि आप उसको ऑयल से मसाज वगैरह एंड ऑल कर सकते हो, और कैल्शियम का इंटेक जो है उनका उसमें ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। ओके मैम। या
Okay, calcium deficiency can easily be controlled and treated with diet and high in calcium and vitamin D. ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है. In case of severity, calcium supplements also should be given. कैल्शियम की सप्लीमेंट्स भी होते हैं. समटाइम्स कैल्शियम लैकिंग है तो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और अगर कैल्शियम का ज्यादा है तो डाइट के थ्रू हमको उसको बैलेंस करना पड़ता है. ठीक है गर्ल्स, ये कैल्शियम का पार्ट है. देन नेक्स्ट इज then is iron. Iron is a chief among the trace elements required in the body. In an adult male it is approximately 3 to 5 grams and in women about 2 to 3 grams. ठीक है, जो यहाँ पे आयरन का जो बताया रिक्वायरमेंट इन मेल पर्सन इट इज 3 to 5 grams and in females it is 2 to 3 grams. A major portion of iron is in the red blood cells as hemoglobin. ठीक है, muscles tissues contains about 3% of iron as myoglobin and the rest is stored in ferritin, hemostatin and sterophilin in the liver, spleen, kidney and bone marrows. गर्ल्स यहाँ पे जो परसेंटेज बताया है उसका डिवीजन बताया है. आयरन इन द सेंस आयरन के फॉर्म्स हमारे बॉडी इज ऑल मेड अप ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स बट द पार्ट्स इट इज इन्वॉल्व जो पोर्शंस है आयरन की बॉडी के अंदर वो अलग अलग है. फेरेटिन का अगर देखा जाएगा तो आपके हेयर्स में जो फेरेटिन है, अगर जिसको फेरेटिन की प्रॉब्लम्स होती है, अगर लो हो गया तो हेयर फॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, कई बार फीमेल्स में जिसको बोलते हैं कि गंजापन जो बोलते हैं ना, फीमेल्स में भी देखा जाता है. जो मेल्स होते हैं उनमें भी जो फेरेटिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है तो हेयर फॉल्स होते हैं. देन उसका ग्रोथ होता ही नहीं है, अगेन वो आते नहीं है. Then hemostatin it is in the blood, then steroids in the liver, kidney and bone marrow. ठीक है, अलग अलग आयरन्स के फॉर्म है ये जो कि अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं. Man has used iron since the beginning of civilization of various health elements. Its deficiency is widespread in both industrializations and developing countries. Iron participates rapidly in the various oxidation, reduction reaction. ठीक है, यहाँ पर डेफिशिएंसी जो है हमारे आयरन की वो जनरली मेजर हो गई है अभी फॉर लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज में. इसलिए बताया गया दे आर वेरी मच फास्टर वर्कर, मतलब अब उनको इतना ध्यान नहीं है, डाइट की तरफ ध्यान नहीं है, बस काम कर रहे हैं और इसके लिए लैकिंग हो रहा है जहाँ पर. तो इनमें ये डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है. यहाँ पे मेंस की बात कर रहे हैं जो आउटर कंट्रीज में जो रहते हैं, जो वर्क करते हैं, उनमें ये देखा जाता है. Then the functions of iron is a major constituent. गर्ल्स मैं फंक्शंस आपको कल बताऊंगी. टाइमिंग्स हो गए हैं, शायद मे बी स्टॉप हो जाए बीच में. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को. कैल्शियम का पार्ट खत्म हो गया है, मिनरल्स का एक. देन आयरन के इंट्रोडक्शन. गर्ल्स क्लियर है सभी को? यस मैम. आकांक्षा, प्राची, स्नेहा, ट्विंकल, अश्विनी. गर्ल्स आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हो ना? मेरे को फर्स्ट मॉड्यूल का असाइनमेंट्स चाहिए. यस मैम. यस मैम. ओके, बाकी किसी को कुछ डाउट है? मैं आपको 4th and 5th प्रैक्टिकल्स के टेबल्स में आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी. ठीक है, और जैसे आपको बताया गया कि एक एक पेज में लिखना है, वो एक एक पेज में आएगा. मैं आपको हेडिंग के साथ बता दूंगी कि कौन सा टेबल किसके सामने आएगा. प्रोटीन का कौन सा है, कैल्शियम का कौन सा है, एंड इसका आयरन का कौन सा है, एनर्जी का कौन सा है. ठीक है गर्ल्स? यस और मैम. किसी को पूछना है? गर्ल्स किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए. कुछ डाउट है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स एंड ऑल? कल मुझे बहुत फोन आए प्रैक्टिकल्स के लिए, किसके बहुत डाउट्स थे, क्वेरीज थी सभी की. वो क्लियर हो गई है अभी? रूपल क्लियर हुआ बच्चा पूरे प्रॉब्लम्स जो भी थी? यस मैम. ओके मैम आज वो रेसिपी सेंड किए, आप वो देख के बताइएगा मैम. ओके ओके फाइन. कल किसी को मैंने बताया था कि कहाँ पे कुछ ऐड करना है, वो यस ऐड किया मैम. था? मुझे तो ओके, ठीक है. अश्विनी को ना? यस मैम.
वो फेयर कर लेना अश्विनी, जो आपने मुझे बताया था वो आप उसको फेयर कर ओके सकते मैम। हो। ओके वो हाई प्रोटीन रेसिपीज था ना, ठीक है, यस वो आप मैम। उसको करना, और हाई एनर्जी वाला जो है वो आप मुझे सेंड करना फिर। जिसका जैसे जैसे होता ओके जाता है मैम। गर्ल्स, मैं इसको फाइनल बोलती हूँ, तो वो उसको आपको फेयर करते जाइए। ओके गर्ल्स, और कुछ डाउट? गर्ल्स और कुछ डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना है? मैम आयरन की कमी से वो बाल झड़ते, तो उसके लिए फिर आयरन आयरन के लिए फिर क्या करना चाहिए? एक तो गर्ल्स यहाँ पे सप्लीमेंट्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, सिरप्स होते हैं, प्लस अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो वो आपको एक ट्रीटमेंट अलॉट करते हैं। अभी तो जैसे डॉक्टर बत्रा है, जो है जो फेमस डॉक्टर है, उनके ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे तो दे गिव यू वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स टू देयर बॉडी, और वो फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड आयरन जो है उसके साथ में हमारे डाइट को भी वो लोग पूरा चेंज कर देते हैं। वी शुड टेक अ हाई रिच ferritins contains सब ingredients to in our diet, जैसे सीड्स वगैरह है, अलसी है, देन एक जो रेड कलर का सीड्स आता है, बहुत चपटा चपटा सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये सब इंक्लूड करते हैं। जहाँ पे पंपकिन सीड्स वो लोग देते हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें जो क्या बोलते हैं वो आप लोग, वो ब्लैक कलर का जो सीड्स होता है जिसको वाटर में भिगोने से वो फूलता है ना, कौन सा बोलते हैं उसको, सब्जा बीज, ओके। they also allow you to eat। सीड। हाँ, ये बहुत इन लोग के जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना गर्ल्स, उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन में लेना पड़ता है, ठीक है। ये उनका जो सीड्स है, जो भी ऑयल कंटेंट सीड्स होते हैं, तो उनसे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है फेरेटिन लेवल, ठीक है। जो हमारे डाइट्स में जो है अवेलेबल, उसमें वो फेरेटिन कंटेंट्स, जो ऑयल कंटेंट सीड्स है वो भी लेने के लिए बोलते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो फेरेटिन लेवल मैच अप होता है गर्ल्स। मैम फिर भी कुछ कुछ में टैबलेट्स में केमिकल्स वगैरह रहते, फिर भी झड़ते हैं मैम। नहीं तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप फेरेटिन लेवल को अगर बोलोगे, ये तो दवाइयों के जो कंटेंट्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी को इफेक्ट करते हैं, बट जो फेरेटिन कंटेंट का जो बोला है आपने, जो हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे तो वो चीज देंगे जब वो आपको, तो उसका तो लेवल मैचअप होता है ना गर्ल, उससे लॉस नहीं होते हैं, वो आपके फेरेटिन लेवल को इंक्रीज करता है। देन सप्लीमेंट्स होते हैं, देन ऑयल्स देते हैं, वो आपको अलग अलग पाउडर फॉर्म्स देते हैं, वो यूज करने से हेयर फॉल प्रॉब्लम्स कम होती है। कर्ड में लगाने के लिए बोलते हैं, ऑयल में लगाने के लिए बोलते हैं, उनका भी पर्टिकुलर एक ऑयल होता है, हर्बल ऑयल होता है, उसमें लगाने के लिए बोलते हैं, इतने दिन में लगाओ, इतने टाइम तक रखो, ऐसे धो, ऐसे वॉश करो, ठीक है। मार्केट्स में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, पाउडर फॉर्म में सीड्स अवेलेबल है, जो कि फेरेटिन लेवल्स को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स है मार्केट में, जो कि हम लोग डायरेक्टली अगर जी गर्ल्स क्या बोले? वो हर सभी इसमें तो केमिकल्स ही ज्यादा रहते। नहीं, मैं हर्बल्स की बात कर रही हूँ ना गर्ल्स, केमिकल्स वाली बात ही नहीं कर रही, मैं हर्बल्स की बात कर रही हूँ। अब उसमें तो इतना तो प्रिजर्वेटिव वो डालते ही है ना, थोड़ा बहुत प्रिजर्व होने के लिए, उसके अगर बॉटल में है तो अगर 2 महीने रह रहा है तो उसमें प्रिजर्वेटिव कुछ तो केमिकल्स डालेंगे ना वो लोग, उसको वहां तक ही रहने के लिए, है ना। सम अमाउंट रहता है किसी ना किसी प्रोडक्ट्स में, किसी ना किसी सप्लीमेंट्स में, बट उसको भी ध्यान में रखते नहीं हुए डालना उसकी ऐड किया जाता है। नहीं डालना चाहिए पर मैम केमिकल्स। ओके गर्ल्स, और कुछ पूछना है? हेलो मैम। कंटिन्यू। हाँ बोलिए अश्विनी। मैम वो रेसिपी किस में लिखना है, असाइनमेंट कॉपी में लिखना है? हाँ, उसको असाइनमेंट कॉपी में कर दीजिए, ठीक ओके है। मैम। मैम जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की लिखेंगे वही लिखना है या फिर दूसरी कॉपी में लिखना है? नहीं नहीं, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट का जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद ही करना गर्ल्स आप लोग, ठीक है। ओके मैम।
ओके बीच बीच में मत डालना, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले एक बार आप असाइनमेंट लिख लो, उसके बाद बीच में रेसिपीज का कर लेना, उसके साथ मिसमैच मत करना, बीच बीच ओके में मत ओके लिखना। ओके, ठीक है गर्ल्स, वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके मैम।